हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगं मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। और विश्राम दिवस की वेला पर सबको सचेत करते हुए सावधान करते हुए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। चार वेद छह शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख हो तो है, सुख दीन है सुख हो। सियावर रामचंद्र भगवान की। और धीरे से बोलिए, उमापति महादेव की। पीछे के लोग तो शांत रहिएगा। पवन सुत हनुमान की। आप लोगों की तो मौनी अमावस्या होगी। मैया जानकी की। जय बोलने वालों की, चुप रहने वालों की, सबकी जय। मेरे प्रभु श्री रामभद्र जी महाराज, मैया जानकी जी, संत हनुमंत लाल जी महाराज, काशी विश्वनाथ धुमेश्वर महादेव भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों में अकिंचन रितेश का कोटि कोटि नमन स्वीकार। अभी आप लोग जिनकी वाणी से आप्यायित हो रहे थे, ऐसे वृंदावन की पावन धाम से पधारे हुए संत राघवदास जी महाराज आदि वक्ता के रूप में आपको बड़ी सरस कथा सुनाए देवेंद्र जी। हमारे बाद जिनकी कथा आप श्रवण करेंगे, ऐसी संध्या साध्वी संध्या जी। अभी बच्ची बोल रही थी कुछ समय के लिए, बड़ा अच्छा लगा। बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। और वाद्य यंत्रों पर संगत करने वाले समस्त वाद्य कलाकार भक्तगण, संचालन की समग्र विधा अपने अंदर रखे हुए आदरणीय संचालक देवाराम जी, उपस्थित समस्त श्रोता भगवान
और जिनके चरण शरण के तले बैठ करके भगवान की दिव्यतम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे अनंत त्रिभूषित महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणी पूजपात सहजता सरलता सौम्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति महामंडलेश्वर श्री श्री अनिरुद्ध वन जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे महात्मा का। हमारी बैठी हुई आर्य माताएं, बेटी बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए सब कुछ किया जाता है। आज विश्राम दिवस, मौसम भी ऐसा है। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए, फिर जैसी श्री हरि की इच्छा उन्हीं के चरणों से कुछ पुष्प चुन करके उन्हीं के चरणों में रखा जाएगा। और मैं चाहूंगा आज आप मौन होकर के हमें स्नेह करें, वाद्य यंत्र न, बस 2 पंक्ति बोलेंगे उसमें और आप सब दोहराएंगे। आप लोग भी दोहराएंगे, बजा कर न बोल करके दोहराएंगे। सब लोग जरा अपना अपना हाथ ऊपर उठाइए, सब लोग तालियों के द्वारा। अच्छा, ठंड लगती है तो सॉल से हाथ निकालना वैसे ही जैसे संसद की कुर्सी छोड़ना, इतना कठिन हो जाता है। लेकिन आइए बड़े प्रेम से सब लोग दोहराएंगे, जरा ऊपर हाथ उठाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। गाओ मैया, सब गाएंगे। रहमत की बारिश बन जा तू, भूखे की रोटी बन जा, मैं सागर की सीपी बन जाऊं, तू मुझ में मोती बन जा, तुझ पे हो जाऊं कुर्बान। श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बड़ी सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। सूत्र मूल क्या था? कहा मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं। अगर आपके अंदर अनुराग नहीं है तो भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। आप चाहे कितनी भी यात्रा कर लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन बिना अनुराग के, बिना प्रेम के परमात्मा कभी मिलता नहीं है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हु जो जान निहारा। भगवान को प्रेम से प्राप्त किया जाता है। बिना प्रेम के परमात्मा कभी भी किसी को मिलने वाला नहीं है। अगर प्रेम है तो ईश्वर मिलेगा, प्रेम नहीं है तो ईश्वर मिलने वाला नहीं है। वो प्रेम पैदा किया।
निवेदन को रामचरितमानस की वो एक छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा, सुनेंगे। 40 मिनट में वाणी को विराम दूंगा। बड़ी प्यारी सी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और आपको भी अच्छी लगेगी। मांगना एक कला है, मांगना सबको नहीं आता। मांगा रावण ने भी और मांगा राम ने भी। रावण ने भगवान से मांगा, रावण ने भगवान से मांगा, और राम ने जिससे मांगा वो भगवान नहीं है, भगवान को भजने वाला है, उससे मांगा। रावण भगवान से मांग करके फंस गया और राम भगवान को भजने वाले भक्त से मांग करके उसको भी तारे और अपने आप को भी उस पार उतारे। लेकिन मांगना कला है। कैसे? आइए निवेदन करूं, बड़ा प्यारा सा प्रसंग जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा। एक बार गोस्वामी तुलसीदास ने पूछा गया कि बाबा तुलसी, एक बात बताओ, अपने राम का स्वभाव तो आप कहते हो राम जी बड़े सहज हैं, मन मुस्काही भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। सहज हैं, आनंद के निधान हैं। क्या ये सहज इतने हैं कि गंगा के किनारे कल्लोल करती हुई गंगा की लहरों के किनारे खड़ा होकर के एक मछली खाने वाले केवट से नाव मांग सकते हैं? लेकिन देवताओं का राजा इंद्र है, उससे रथ नहीं मांग सकते। इंद्र से रथ नहीं मांगा और केवट से नाव मांगा। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा मेरे भगवान बड़ा गजब हैं हो, धरती पे आए हैं तो इतना बढ़िया किए हैं, केवट से नाव क्यों मांगे? बोले केवट से नाव भगवान ने इसलिए मांगा, उसके अंदर छुट भाव था, हीन भाव था, छोटा था, दबा कुचला था, समाज से कटा हुआ था, गरीब था, उसे कोई नहीं पूछता, और जिसे कोई नहीं पूछता उससे भगवान नाव मांग करके उसको बड़ा बना दिए। इंद्र से, बोले इंद्र इतना बड़ा है, सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, देवताओं का राजा है। इंद्र से रथ नहीं मांग करके उसके अहंकार को तोड़ करके धरा पर खड़ा कर दिया और केवट के समकक्ष बराबर ला करके खड़ा कर दिया। तुम्हारे अहंकार को तोड़ा और केवट के जो हीन भाव है उसको तोड़ा। भगवान जोड़ते हैं साहब, भगवान जोड़ते हैं। कैसे मांगते हैं? बाबा तुलसी लिखते हैं जैसे गंगा के किनारे कहा बरबस राम सुमंत पठाए, असुर सरि तीर आप चली आए। जबरदस्ती सुमंत को भेजा और सुरसरी के तीर आकर के भगवान खड़ा हुए। अच्छे लोग हैं, उच्च कोट के हमारे संचालक जी बड़े विज्ञ व्यक्तित्व हैं। विचार करिएगा, भगवान आए तो क्या करते हैं? कहा मांगी, एक एक वाक्य एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। कहा मांगी नाव न केवट आना, अकहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगा। ये माताएं सुनती हैं मन से, अच्छा मैया बताओ, अगर नाव गंगा के किनारे पर है तो मांगने की जरूरत है कि नाव पर बैठ जाना चाहिए? प्रश्न उठता है ना। अगर नाव गंगा के किनारे है तो भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है, जाकर उस पर बैठ गए होते। ये मांग रहे हैं, इससे तय है कि नाव गंगा के किनारे। वाक्य बता रहा है कि नाव गंगा के किनारे नहीं है तो नाव कहां है? बोले बीच नदी में है। नाव बीच नदी में है। जब बीच नदी में केवट भैया नाव लेकर के हैं, भारत का अंतिम आदमी है। एक बात सुनिएगा, भारत का अंतिम आदमी है जहां सत्ता की कोई सुविधा नहीं पहुंची है।
भारत का अंतिम आदमी केवट है, आखिरी आदमी केवट है। जहां तक सत्ता की कोई सुविधा नहीं पहुंची है, उस केवट, उस अंतिम आदमी को भगवान ने मांग करके कितना सम्मान दिया। कहा मांगी नाव, मांगा, ए केवट भैया जरा नाव लाओ। केवट ने भगवान को देखा, मुंह फेर लिया। फिर भगवान ने कहा ए केवट भैया जरा नाव लाओ। फिर केवट ने देखा, फिर मुंह फेर लिया। तीसरी बार भगवान ने कहा ए केवट भैया नाव लाओ, हमें उस पार जाना है। इस बार उसने जवाब दिया, नाव भी नहीं लाया, और जवाब दे रहा है कि कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट ने कहा मैं आपका मर्म जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। बगल में खड़े लक्ष्मण जी बड़े चिंता में हुए। अरे अयोध्या से, साकेत से अयोध्या में आया, अयोध्या से जंगल में आया, अब मैं सदा साथ में रहने वाला इनके मर्म को नहीं जान पाया। ये नाव चलाने वाला कह रहा है कहीं तुम्हार मर्म में। ये अनपढ़ गंवार कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जान रहा हूं। लक्ष्मण जी को तो बात लग गई, तो राम जी ने मुस्कुरा के कहा अरे भैया क्या मर्म जानते हो, बताओ तो। केवट ने कहा मर्म हमसे पूछ रहे हैं तो सुनिए श्रोता भगवान, बड़े मनोयोग से सुनिएगा। केवट ने कहा मैं मर्म जानता हूं और बहुत बड़ा मर्म जानता हूं। क्या जान रहे हो केवट भैया? कहा ये तो चरण कमल रज कहूं सब कहीं, अमानुष करनी मूर कछु आई। आपके चरणों की जो रज है ना, वो मनुष्य बनाने वाली फैक्ट्री है। कितनी बड़ी बात है, मानुष करण। अच्छा हम लोग मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, मनुष्य बनते हैं। क्यों मैया? पैदा तो मांस का लोथड़ा होता है, बस सांस लेता है। हम पढ़ा लिखा करके, सत्संग करा करके, बड़े विद्यालयों में भेज करके उसको शिक्षित कराते हैं, तब मनुष्य बनता है। अगर सिर्फ पढ़ना ही मनुष्यता है तो हर आईएएस भ्रष्टाचारी नहीं होता, हर आईपीएस गलत नहीं होता। अगर पढ़े लिखे लोग ही मनुष्य कहलाते तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार भारत में नहीं फैलता। मनुष्य पैदा नहीं होता, मनुष्य बना जाता। ये गंवार आदमी बड़ी ऊंची बात बोल गया, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आपके चरणों की जो रज है वो मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है। भगवान जी बोले अच्छा मेरे चरणों की रज? तो मैं रितेश बैठी हुई माताओं, बेटी, बहनों और श्रोता भगवान से कहना चाहता हूं, भगवान के चरण की रज त्रेता में लगी अहिल्या को, अहिल्या पाषाणवत थी, अपने मूर्त रूप में आ गई। कलयुग में उनका चरण का रज नहीं मिल सकता, राम के चरण का रज नहीं मिल सकता। लेकिन दावे से कहता हूं, राम के चरण रज न मिलने वाले, न पाने वाले लोग घबराए न। राम का चरण रज नहीं मिले, लेकिन जिस दिन राम का आचरण मिल जाएगा हम मनुष्य बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। रज न मिले, आचरण मिल जाए। जैसा राम ने जिया वैसी एक सूत्र को पाकर के जी लेंगे तो धन्य हो जाएंगे। भगवान को बड़ा विनोद आया। भगवान ने कहा भैया केवट कोई उदाहरण बताओ मेरे चरणों की रज की। कहा छुअत शिला भई, अरे नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, अछुअत शिला भई। अरे आपके चरण की रज जैसे ही उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। जैसे उस पाषाण में परिणित अहिल्या के ऊपर चरण की रज पड़ी, वैसे अहिल्या अपने रूप में आ गई। मैंने सुना, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इतने वर्षों से कथा सुने हैं श्रोता भगवान, अगर भगवान के चरण रज में इतनी ताकत है कि पाषाण को मनुष्य बना देती है, वही राम जी नंगे पांव जंगल गए हैं,
न जाने कितने पत्थरों पर राम के पांव पड़े, लेकिन दूसरी कोई नारी बनी हो तो बता देना कोई खड़ा होकर के। न जाने कितने पत्थरों पर राम के पांव पड़े, लेकिन दूसरी अहिल्या नहीं बनी। तो एक केवट साधारण नहीं है। केवट कह रहा है मैं मर्म जानता हूं, तो मर्म ये नहीं है कि आपके चरण की रज पड़ी और अहिल्या जो है नारी बन गई। ये केवट कौन है? कौ का मतलब होता है विश्वास, अब कौ का मतलब होता है ब्रह्म, और वट का मतलब होता है विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। जिसका ब्रह्म पे पूर्ण विश्वास हो वो कहलाता है केवट। केवट से किसी ने पूछा आप कैसे जान गए इनके मर्म को? अरे कहा छोटी सी बात है, जब श्रृंगवेरपुर में भगवान राम सिंसपा वृक्ष के नीचे कुश की चटाई पर लेटे हुए थे, सीता जी पांव दबा रही थी, मैं लक्ष्मण जी के पास था। केवट निषाद राजगुह लक्ष्मण जी के पास, निषाद राजगुह का शिष्य सेवक केवट दूर पेड़ की आड़ में था। जैसे आपका ड्राइवर कहीं आपको लेके जाए और आप ऑफिस में चले जाओ, ड्राइवर ऑफिस में वो कहां रहता है? गाड़ी के पास रहता है। ये ड्राइवर हैं, उनका सारथी हैं, उनके साथ रहने वाला है। ये पेड़ की आड़ में बैठ गया। और जब निषाद ने पूछा था कि कैकेयी ने कैसे राम को वनवास दिया लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण जी ने कहा कैकेयी ने वनवास नहीं दिया। बोले तब किसने वनवास दिया, क्यों यहां पर आए हैं? बोले ये कौन है जानते हो? क्या ये कौन है जानते हो निषाद राज? तो लक्ष्मण जी ने जब पूछा कौन है, तो निषाद ने कहा था श्रृंगवेरपुर में ये राम आपके बड़े भाई हैं, दशरथ के बड़े बेटे हैं, सीता के पति हैं, जनक के जमाई हैं, ये राम हैं, ये रघुराई हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान, ये दशरथ के बेटे ही नहीं, सीता के पति ही नहीं, मेरे बड़े भाई ही नहीं, ये जानते कौन है? कहा कौन है? अब पेड़ की आड़ में केवट सतर्क गया। अरे मैं तो जानता था ये दशरथ के बेटे, ये और कुछ भी हैं क्या? सुनना शुरू किया। तो लक्ष्मण जी ने कहा ए निषाद सुनो, ये कौन है? कहा कौन है? कहा ये तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। ये राम ब्रह्म है, ये राम ब्रह्म हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, ये धराधाम पर तारने के लिए आए हैं। और जैसे केवट ने सुना ये राम ब्रह्म के रूप में हैं, ये धराधाम पर आए हैं, सतर्क हुआ। पूरी कथा हुई। सुबह की बेला में निषाद को केवट ने प्रणाम किया। काई नदी के पार उतरेंगे? निषाद ने कहा उतरेंगे। कहा नाव से जाएंगे? निषाद ने कहा जाएंगे। केवट ने कहा किसी नाव से चले जाएंगे? निषाद ने कहा किसी नाव से चले जाएंगे। केवट ने निषाद से कहा मैंने आपकी सेवा की, कभी कुछ मांगा? निषाद ने कहा नहीं मांगा। कहा आज मांगूंगा, दोगे? दोगे? गुहराज निषाद ने कहा मांगो तो। केवट ने कहा तो मुझे एक और एक वचन दे दीजिए कि आज गंगा के किनारे मेरी नाव रहेगी, दूसरे की नाव रहने वाली नहीं है। ये केवट जान गया ये राम ब्रह्म है, इसलिए उसने अपनी नाव को रखा, सारी नावों को हटा दिया। और जैसे राम जी ने कहा मांगी नाव न केवट आना, तो कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। हाँ मैं मर्म जानता हूं। ये वो केवट है जो जानता है राम राम नहीं, ये ब्रह्म है। इनको नारद ने श्राप दिया है, उसी श्राप को स्वीकार करने के ये जंगल में आए हैं और लीला के क्रम में हैं। ये पहचान गया केवट और तब बोल रहा है कहीं तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, जैसे कहा मरम जाना तो भगवान ने कहा भैया केवट, भैया केवट एक बात बताओ, आप उस पार उतारोगे? केवट ने कहा उतारूंगा। तो करना क्या पड़ेगा? केवट ने कहा एक काम करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। कहा कौन सा काम करना है? केवट ने कहा सिर्फ और सिर्फ यही कहिए जो प्रभु पार अवसी गाच हूं
तुम ही पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप नदी के उस पार जाना चाहते हैं तो मुझसे कहिए, एक केवट मेरे पांव को धो, एक केवट मेरे पांव को धो। राम जी हंसे। आज जैसे राम जी हंसे, लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, भैया हाँ पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके पांव को राजा जनक धोए, आपने मना किया? कहा नहीं। आपके पांव को दशरथ जी के राज्य के अयोध्यावासी धोए, आपने मना किया? नहीं। आपके पांव को बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पुरुषात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े साधु संत महंत सब धोते हैं, आप मना करते हैं? भगवान ने कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, एक केवट पांव धोएगा, आप मना करेंगे? राम जी ने कहा नहीं। कहा तो कहिए इसे आपके पांव को धोए, इतनी देर से नौटंकी क्या कर रहा है? जैसे कहा इतनी देर से नौटंकी क्या कर रहा है? केवट बोल बैठा, ए लक्ष्मण जी मेरी भी बात सुन लीजिए। आपके भैया के पांव को राजा जनक धोए, बिटिया देना था, दामाद हैं। आपके भैया के पांव को बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत धोते हैं। भवसागर पार करना होता है, यहां आपके भैया को गंगा पार करना है। काम आपके भैया का है, हमारा नहीं है। जरूरत आपकी है, हमारी नहीं है। इसलिए आपके भैया के बिना पांव को धोए मैं इनको नाव पर चढ़ाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट पांव धो लोगे तो चढ़ा दोगे? गारंटी है इसकी? केवट ने कहा, मैं शपथ खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, इनके पांव को धोऊंगा, नदी के उस पार उतारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, तो शपथ खाओ। जैसे कहा शपथ खाओ, केवट ने कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहूं, मोहे राम। अब ध्यान दीजिएगा, मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। कहा मैं नाव में इनके आपके भैया के पांव को धोऊंगा, नाव में चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले, सावधान, ये कौन सा एहसान उतराई नहीं लोगे? केवट ने कहा, मैं कसम खा के कहता हूं। क्या कसम खा रहे हो? केवट ने कहा, मुझे राम की कसम। लक्ष्मण जी बोले, केवट अपने घर की कसम खाओ, हम लोग तो खुजे भी पत्ती में पड़े हुए हैं, जंगल मिला, जंगल में जा रहे हैं, अपने बाप की कसम खाओ। केवट ने मानो इशारे में कहा, मैं अपने बाप की नहीं, दुनिया के बाप की कसम खा रहा हूं। कहा, मोहे राम। अच्छा, ये अब राम केवट संवाद नहीं है, यहां लक्ष्मण केवट संवाद है। आप कहोगे कैसे? कहा, मोहे राम राउर। राउर शब्द मोहन जी बिहार में यूज होता है, भोजपुरी में। राउर यानी आप। जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो नाम नहीं लेते, तुम या आप कहते हैं। इससे सिद्ध है, वाक्य विन्यास बता रहा है कि यहां राम लक्ष्मण संवाद नहीं, राम केवट संवाद नहीं है, यहां केवट और लक्ष्मण संवाद है। कहा, मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मुझे राम की शपथ, आपकी शपथ और आपके बाप की शपथ। जैसे कहा आपके बाप की शपथ, अब लक्ष्मण जी के तो क्रोध का ठिकाना नहीं। हाथ बढ़ाया तुड़ीर में, निकाला बाण, चढ़ाया धनुष पर, कान तक प्रत्यंचा खींचा। जैसे कान तक खींचा, केवट ने कहा, ए लक्ष्मण जी, बरु तीर मारही लखनु पे, जब लगी न पाया पखारी हूं। अगर आप तीर भी मुझे मार देंगे तो मैं मानने वाला नहीं, बिना पांव धोए राम जी को इस नाव पे मैं चढ़ाने वाला नहीं। अच्छा, और दूसरी बात, तीर मारेंगे ना तो बड़ा गजब हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा और आप फंस जाएंगे।
लक्ष्मण जी ने कहा, बेटा जिसको तीर मारता हूं ना, सीधे भेज देता हूं ऊपर, तुम्हें भी तीर लगेगी, प्राण निकल जाएगा। बड़ा जोर से हंसा। गजब का भक्त है केवट, निराला है। केवट ने कहा, सरकार अगर तीर मारेंगे तो मैं तर जाऊंगा, विकास हो जाएगा एक ही तीर में। कहा कैसे? अरे कहा आपका स्वभाव है। संत कहते हैं केवट ने कहा, मानो मैं पिछले जन्म में कछुआ था, आप क्षीर सागरवासी। मैंने पूरी कथा सुना है निषाद राजगु से। लक्ष्मण ने कहा, कहत राम भाव हिंसारा। पूरी रात कथा बैठ करके सुना हूं, और उस कथा में मैंने सुना था मैं पिछले जन्म में कछुआ। ये भगवान श्री हरि विष्णु आप जो बार बार गर्म हो रहे हैं ना, ये हैं शेषावतार। आपकी सैया पर सोने वाले इनके चरण को माता लक्ष्मी सेवन कर रही थी। मेरे मन में आया ठाकुर के चरण को छूं। पास में गया, लक्ष्मी जी ने इशारा किया आपको, आपने मुझे क्रोध भरी नजरों से देखा, मैं हट गया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार मैंने कहा प्राण चला जाएगा, लेकिन इस बार बिना पांव छुए मैं रुकने वाला नहीं हूं। आज जैसे मैं पांव के पास पहुंचा, माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया। इशारे में शेष को कहा, तुम्हारे रहते ऐसा हो रहा है। जब शेष को डांट पड़ी तो शेष ने बड़ी जहरीली फुफकार मारा वो कछुए पर। जैसे जहरीली फुफकार लगी, उसका प्राण निकल गया। अब प्राण निकल गया, वो केवट बोल गया, अरे सरकार आपके फुफकारने से मैं कछुआ से मरकर केवट बन गया, तो आपके मारने से मैं केवट से मरकर भगवान बन जाऊंगा। मार के दिखाओ। लक्ष्मण जी का तीर वापस तुड़ीर में चला गया। एक भक्त की वाणी में उतनी ताकत होती है जो लक्ष्मण के चढ़ाए हुए संधान को वापस करके उनकी तुड़ीर में पहुंचा देती है। बाणी का घाव ऐसा होता है, बाणी की ताकत ऐसी होती है कि अगर बाणी सही दिशा में काम की तो बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। अब बाणी अगर गलत दिशा में आई, देवरानी गई जेठानी के यहाँ, दीदी बाबू को भूख लगी है, एक गिलास दूध है, दीदी दूध रखे ना, दूध तो खत्म। अब देवरानी लौटी तो जेठानी बाबू बुला रहे हैं, पप्पू लो पी लो। ऐसा दूध पी करके बेटा रावण बनेगा, राम बनने वाला। बाणी को सही दिशा में अगर कोई आपसे सहयोग मांग रहा है तो उसको सहयोग करो, उसका कल्याण करो। ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल हो। ये वाणी में दम है। और निवेदन करो श्रोता भगवान, जैसे लौटा भगवान ने केवट से कहा, भैया केवट धो दो पांव को। केवट ने शुरू किया, कठौता मंगाया। सार में बता रहा हूं, पान पर जल भरा और जल भर के राम जी के पांव को धोने लगा। जैसे पांव को धोया, जैसे धोया, एक पांव धुला, राम जी निकालकर बाहर रखने वाले थे। केवट ने कहा, सरकार बाहर मत रखिए। बोले क्यों? कहा फिर धूल लगेगी। फिर मेरे धोने का क्या मतलब? तो करूं क्या? कहा इसको उठाए रहिए। ये देखिए, ये भक्त है जो भगवान को एक पांव पे खड़ा कर रहा है, इसको उठाए रखिए। राम जी एक पांव पे खड़े हैं, एक पांव को उठाए। भाव पक्ष की कथा। थोड़ी देर बाद राम जी ने कहा, केवट भैया आपको दया नहीं आ रही? केवट ने कहा, किस बात का? कहा इतने देर से एक पांव पर खड़े किए हो, दर्द हो रहा है पांव में, दया नहीं आ रही? केवट ने मानो कहा, सरकार जिसको एक ही पांव दे के धरती पे भेजे हैं वो कैसे जी रहे हैं? इतनी देर में आपको दर्द होने लगी? भगवान ने कहा, उनको सहारा दिया, बैसाखी है, लोग हैं, वाकर है। केवट ने कहा, तो आप भी सहारा ले लीजिए। राम जी ने कहा, मैं कहां सहारा लूं? अरे कहा, दोनों हाथ से मेरे सर को पकड़ लीजिए। जैसे कहा पकड़ लीजिए, राम जी ने केवट के सर पे जैसे हाथ रखा, वैसे आकाश से फूल बरसने लगा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को ना
नाही। अरे गजब, रघुनाथ का हाथ जिसके माथ पे पड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता, उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। खैर बहुत बड़ा प्रसंग है, रुकेंगे नहीं। पार किया, धोला, अपने चरणामृत देवताओं जो लाइन में खड़े थे दिया, पूर्वजों को तारा, नदी में बिठाया, नाव में बिठाया, नदी को पार किया। उस पार जैसे राम जी सीता जी उतरी, राम जी उतरे, लक्ष्मण उतरे, निषाद राज गुह जैसे उतर के खड़े हुए, अंत में उतरा कौन? कहा केवट उतरी, अरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुची एही नहीं कछु दीना। केवट उतर के जैसे प्रणाम किया, राम जी संकोच में हो गए। लक्ष्मण जी बोले भैया आप संकोच में क्यों हो? राम जी बोले इसलिए कि ये प्रणाम कर रहा है, मजदूरी हो गई। अब जब मजदूरी हो गई, इसने कर दिया तो इसकी पारितोषिक को देना है। आदरणीय संचालक जी, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि काम करने के बाद मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ पे होनी चाहिए। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। अब इसको मजदूरी चाहिए। राम जी देख रहे, मैं तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, संकोच में पड़े। इस संकोच को कोई देख रहा था, जानते हैं कौन? बगल में बैठी हुई मई, बगल में खड़ी माता सीता जी। बाबा तुलसी लिखते कि पियही की सिया जाननी हारी, अमड़ी मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी के संकोच को सीता जी समझ गई, मड़ी की मुदरी उतारी, राम जी के हाथ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे राम जी के हाथ में जैसे रखा, ये दृश्य केवट देख रहा है, ये दृश्य केवट देख रहा है। और बैठी हुई मेरी माताओं सुन लेना, जब पति के ऊपर कोई संकोच, कोई ऐसा समय आ जाए कि उसको कुछ देना हो, उसके पास कुछ नहीं हो, और आप कौन हो? बोले गृह लक्ष्मी। ये कौन है संचालक जी? ये गृह लक्ष्मी। कैसे गृह लक्ष्मी है? धन चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं मोहन जी? किसकी? लक्ष्मी की। अच्छा ये बताइए, वित्त मंत्रालय इनके पास है कि नहीं है? ज्ञान चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनके पास है कि नहीं है? शक्ति चाहिए तो 9 दिन किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा की। अब ये भी विभाग इनके पास है कि नहीं है? इनके पास अर्थ है, इनके पास वित्त है। हम लोगों के पास न अर्थ है न वित्त है, हम लोग चारों पांव, हम क्यों कहें, आप कहें, सब तो इनके पास है, पूरा क्रम इनके पास है। इसलिए गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी का अर्थ होता है गृह धन ऋणी बराबर गृहिणी, यानी जिसका पूरा घर हो गया ऋणी वो कहलाती है गृहिणी। ये इतनी ऊंचाई पर है। सीता जी ने मुद्री उठाया, हाथ में रखा, आप माताओं को उपदेश दिया कि जब आपका पति कमाता हो, गहने बनाता हो, आप खुश रहती हो, हजारों हजार लाखों लाख का गहना बनता है, आप घर में खिलखिलाती हो। अब पति ने कोई कंपाइन ही ले लिया, सपोज दैट 2-4 EMI किस्त नहीं जमा हुई, RC कट गई, और टेंशन में पति है, भोजन कर रहा है और आप परस रही हैं, और आपके गले की 2 लाख के हार को एक बार पति ने देखिया तो ये माताएं क्या करती हैं? उस हरवा को ऐसे, अब आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, कहेंगे, उसको देखेंगे तो बोलेंगे ले लीजिए, इसी पर बहुत दिन से आपकी निगाह पड़ी थी, ले जाइए। रामचरितमानस कहता है नहीं, जब संपत्ति थी आप गहने से लदी, लेकिन जब पति के ऊपर विपत्ति आई उसी गहने को दे करके आप अपने पति की लाज को बताएं, इसलिए आप गृह लक्ष्मी भी कहलाती हैं। उठाया सीता जी ने, हाथ में जैसे दिया, ये दृश्य केवट देख रहा था, और राम जी ने जैसे केवट के हाथ में देना चाहा, दूर खड़ा हुआ केवट, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा काम कर रहे हैं? भगवान ने कहा उतर आई। केवट ने कहा मैं गरीब हूं सरकार, मैं दबा कुचला हूं, मैं अंतिम आदमी हूं, मेरी स्थिति दैनिक बहुत अच्छी नहीं है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाइयों।
राम जी से उपासना उलाहना दे रहा है। मुझे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था सत्ता की यहाँ तक नहीं आई है, परिवार नियोजन की व्यवस्था सत्ता तक यहाँ नहीं आई है। अगर मैं अंतिम आदमी हूँ, मेरे पास रोजी रोटी के संसाधन की कमी है, वो टूट गया तो सत्ता की व्यवस्था यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। ये राम जी से उलाहना है। आप राजा बनोगे तो अंतिम आदमी का भी ख्याल करना, वो आखिरी आदमी जहां तक सत्ता की व्यवस्था नहीं पहुंचती है उसका भी ख्याल करना। ये केवट ये भी इशारा कर रहा है। कहा गरीब हूं, नीच नहीं हूं, निर्लज्ज नहीं हूं। क्यों भैया केवट, क्यों नहीं ले रहे? अरे कहा सरकार मैंने आपको आपके पांव को धोआ। राम जी ने कहा धोया। कहा आपके पांव को राजा जनक ने धो करके सीता का दान किया, कन्या दान किया। आज जब जनक पांव धो करके पिता की श्रेणी में चले गए तो मैंने भी पांव धोया है। अब मैं ऐसा निर्लज्ज बाप नहीं हूं जो बेटी को गहना नहीं दे सकता तो उसका गहना उतरवा लो। ऐसा निर्लज्ज बाप नहीं हूं। भगवान से कहा क्षमा करें सरकार। एक व्यंग बोला उपसंहार की तरफ। कहा सरकार आप अनीति पैदा कर रहे हैं। राम जी बोले कैसे? कहा बिरादरी से मजदूरी नहीं लेती। अब तो लक्ष्मण जी गरम, हम ठाकुर तू मल्लाह, बिरादरी कैसी? केवट ने कहा नाई से न नाई लेत, धोबी न धोवाई देत, लेके उतराई नाथ, जाति ना बिगाड़ियो। लक्ष्मण जी बोले कौन सी जाति तुम? मैं ठाकुर राजपूत हूँ, सूर्यवंशी, तुम मल्लाह केवट हो, नाव चलाने वाले हो, हमारे भैया तुम्हारी बिरादरी के कैसे हो गए? केवट ने कहा सरकार ये भी नाव चलाते हैं, मैं भी नाव चलाता हूं, अंतिम बात बता रहा हूं। कैसे चलाते हो? केवट ने कहा कि तुम हो तरन कुल पालन करन हार। तुम भी नाव चलाते हो, मैं भी चलाता हूं। कहा तुम ही तरन कुल पालन करन हार, हम हूं तरन ही के पालन करैया हैं। अभीम भव सागर के सुघर खेवैया नाथ। आप भवसागर में नाव चलाते हो तो हम तो सदैव सुर सरी के खेवैया हैं। कौतुकी कुपंथनी को पार कर मैया नाथ, हाँ तो जग पावनी को पार कर मैया है। अहम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, सो केवट न लेत उतरैया है। हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, केवट न लेत उतरैया है। दोनों लोग एक कर्म के करने वाले हैं, इसलिए हम आपसे नहीं लेंगे, एक काम करिए। केवट ने कहा अंतिम बात क्या? केवट ने कहा आप आए मारे घाट तो पार मैं उतार दीन हो, जब मैं आऊं थारे घाट तो पार मोही उतारियो। मैं आपके घाट आया, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतार दिया। और जब मैं अकिंचन आपके घाट आऊं तो मुझे पार उतारिएगा, वहां जोड़िए और घटाइएगा मत। भगवान ने अनपानी भक्ति दी, वहां से विदा हुए, आगे चले। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना है तो मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, आकिए जोब जग ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेहु जो जाननी हारा। राम प्रेम से मिलते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में। 3 दिनों तक आपने बड़े मन से मुझे सुना, अनुग्रहित हूं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर पधारी हैं संध्या साध्वी जी, ओरछा भगवान राम का आशीर्वाद लेके आई हैं। आप और हम एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। और एक अंतिम निवेदन आपसे मैं जरूर करूंगा कि तुम किसी को तबाह मत करना, जख्म सह कर भी आह मत करना।
उंगलियां उठ सके जमाने की, कोई ऐसा गुनाह मत करना। पहाड़ से गिरा आदमी उठ के खड़ा हो सकता है, लेकिन समाज की नजरों में गिरा आदमी कभी उठने के काबिल नहीं होता है। समाज की नजरों में रहना, ऐसा कर्म करना, सबसे प्रेम करना। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोता भगवान को साधुवाद।